रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल में मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पेज पर या फेसबुक आईडी पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो जरूर कर देना, क्योंकि पल पल की करंट अफेयर की जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है, उसे भी इसलिए आप सभी उसे फॉलो करना है। और इसके अलावा जो भी करंट के रिलेटेड टॉपिक होते हैं उससे संबंधित जो भी हमारे वीडियो जल्दी से आपसे पास पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते आज के सेशन की। और आज है 21 अक्टूबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन सा 394। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना, फिर मेन प्लेलिस्ट पर जाना, वहाँ पर आप सभी को मंथली अलग अलग जो भी प्लेलिस्ट की लिस्ट है वो मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और आस्था इन तीनों के करंट अफेयर में बात करने वाले हैं, प्लस स्टैटिक जीके को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करने वाले हैं। तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी जरूर बना लेना। इस शुरुआत करते आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग जिसे नेशनल वुमेन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हाल ही में एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, आपको उस अध्यक्ष का क्या नाम है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है वो है विद्या कुमारी, ऑप्शन बी है वो है रेखा शर्मा, ऑप्शन सी है वो है पार्वती शर्मा और ऑप्शन जो डी है वो है विजय किशोर राहटकर। तो ये चार नाम आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, विद्या कुमारी, रेखा शर्मा, पार्वती शर्मा, इसके अलावा विजय किशोर राहटकर। तो हाल ही में किन को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो ये किया गया ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। विजया किशोर राहटकर को हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। और वर्तमान में अभी तक कौन थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तो ये थी रेखा शर्मा, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। आप सभी को पता होगा 1992 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसके अलावा ये एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि ये एक इसका संविधान उल्लेख नहीं है, कानून के तौर ये विधिक आयोग मतलब कानून के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप सभी को बताते हुए कि इसका कार्य क्या होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का, तो महिला व बाल विकास से संबंधित कार्य किए जाते हैं इस आयोग द्वारा। कहीं भी जैसे महिला के लिए नया एनजीओ खोलना, कोई योजना इत्यादि इसके द्वारा, या किसी भी महिला को कोई भी समय जरूरत होती है तो इस राष्ट्रीय महिला आयोग में जाकर अपनी सहायता भी मांग सकती है। और इसके अलावा अभी ये नई नियुक्ति हो चुके हैं और वर्तमान कौन है वो भी मैंने बता दी। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है रेखा शर्मा का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर है वो है डी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। विश्व बाल चिकित्सा हड्डी एवं जोड़ दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के अंदर बहुत दिवस आ रहे हैं, प्रत्येक दिन दिवस आ रहे हैं, तो ये अक्टूबर का माह इंपॉर्टेंट होने वाला है, डे ऑफ, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डे से। तो ऑप्शन ए है वो है 20 अक्टूबर को, ऑप्शन बी है वो है 19 अक्टूबर, ऑप्शन सी है वो है 18 अक्टूबर और ऑप्शन जो डी है वो है 17 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है विश्व बाल चिकित्सा हड्डी एवं जोड़ दिवस, तो ये मनाया जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये 19 अक्टूबर को। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी भी आपको तारीख की ध्यान रखनी, बाकी इसकी डिटेल से जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। विश्व स्तर पर मनाया जाता है इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं करा रहा हूँ, बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो दिवस नहीं करा रहे हैं, जो एग्जाम आ सकते हैं वही क्वेश्चन हम ला रहे हैं। और इसके अलावा दिवस तो काफ़ी आए, तो हम क्या करेंगे कि इस माह जो भी एंड होगा तो एक अलग से वीडियो आ जाएगी जिसमें प्रमुख दिवस कौन कौन से वो आपको अक्टूबर का ज्ञात करेंगे। इसके अलावा मैंने बोला था कि शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं, तो कल से आपको एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें 1 मिनट वीडियो के अंदर आपको एक माह का प्रमुख जो भी इंपॉर्टेंट दिवस है वो आपको करवाया जाएगा। और इसके अलावा आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसने महिला सक्षम योजना को शुरू की है, तो हाल ही में किसने महिला सक्षम योजना की शुरुआत की है आपको ये बताना है। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है वो है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, और इसके अलावा ऑप्शन जो सी है वो IOB मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक, और ऑप्शन जो डी है वो है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में किसके द्वारा महिला सक्षम योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा IOB इंडियन ओवरसीज बैंक ने हाल ही में महिलाओं के लिए महिला सक्षम योजना की शुरुआत की गई, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर है
तो इसका मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर। और इसके अलावा दूसरा नंबर आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई देगा, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सभी को पता होगा 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना की गई थी 1935 के अंदर, 1 अप्रैल 1935, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर, तो वो हैं 25वें क्रम के हैं शक्तिकांत दास, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में जो भी नोट से संबंधित कानून हो गया या किस नोट को जारी करना है, किसको बंद करना है इत्यादि, ये सभी किसके पास रिजर्व है, तो ये है आरबीआई के पास। और आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे भारतीय वो थे सीडी देशमुख। और इसके अलावा प्रथम गवर्नर थे वो थे कौन, तो वो थे सर ओस्बो स्मिथ, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा आरबीआई का जो मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। इसके अलावा आप सभी को पता होगा नवंबर 2016 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 500 व 1000 के नोट की वो मतलब जो मुद्रा थी उसे विचलन या प्रचलन से बाहर किया था। और उसके अलावा फिर नई मुद्रा जारी की गई थी 2000 का नोट, और उस पर किसका चित्र अंकित था, तो किसका था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। 2000 नोट पर किसका चित्र अंकित है, और इसके अलावा 10 के नोट पर किसका चित्र अंकित है, और 50 के नोट पर किसका चित्र अंकित है, क्योंकि अक्सर नोटों पर जो चित्र अंकित होता है वहां से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो ये हो गई आरबीआई की जो भी स्ट्रेटेजिक से जानकारी थी वो भी मैंने प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। और इसके अलावा बाकी तो एसबीआई आप सभी को पता होगा सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में इसके कौन है महानिदेशक, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, और इसकी जो भी संबंधित डिटेल से जानकारी थी वो मैंने बता दी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में नया पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति हुई है, तो उनका नाम क्या है। हाल ही में किस राज्य में नया पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की गई है, आलोक शर्मा। तो ऑप्शन ए है वो है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, और ऑप्शन जो डी है वो है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड के अंदर। आप सभी को पता होगा महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर अगले नवंबर में चुनाव होने वाले, इस कारण यहाँ पर जो महानिदेशक थे, जो डीजीपी थे, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनकी नियुक्ति की गई है। तो ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड राजधानी वो है रांची। और इसके अलावा झारखंड के अंदर जमशेदपुर शहर है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर झारखंड में कोयला की दृष्टि से सबसे बड़े कारखाने भी स्थित हैं, जो जर्मनी, रूस, सोवियत संघ इनके द्वारा ये स्थापित किए गए थे प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए हमारे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विषय और भारत का करंट अफेयर देखा। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये है हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ये आज का जो क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर संबंधित, ये आने वाले जो आगे एग्जाम होंगे उसमें आ सकता है। तो हाल ही में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना कि हाल ही में जो राजस्थान का जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, आप सभी को पता है हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा जो मिलावटखोर होती है, जैसे कोई जो माल बनना चाहिए उसके अनुरूप माल नहीं बनाते हैं, मिलावट करते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हाल ही में एक अभियान शुरू किया गया। उस अभियान का क्या नाम है वो आपको बताना, क्योंकि आप सभी को पता होगा आगे दीपावली आने वाली है और उसके बाद तैयारों का सीजन शुरू हो रहा है। तो मिलावट की चीज़ें बहुत सारी बाजार में आ रही हैं, तो उसको मतलब रोकने के लिए, कम करने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी एक मतलब जांच अभियान चलाया गया है। तो उस जांच अभियान का नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए है वो है श्री अन्न अभियान, ऑप्शन बी है वो है श्री पूर्णा अभियान, ऑप्शन सी है शुद्ध आहार मिलावट परवाह अभियान, और ऑप्शन जो डी है वो है ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध आहार मिलावट परवाह। ये काफी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, क्योंकि ये पहले भी शुरू किया जा चुका है 1-2 बार सरकार द्वारा, अब ये वापस स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन लाया गया है कि हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है मिलावटखोरों के खिलाफ। तो ये आपको ध्यान रखना, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन और डिटेल के साथ आपको प्रस्तुत किए हैं, डिटेल एनालिसिस के साथ। कैसा लगा वीडियो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब या फेसबुक पेज को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसे भी फॉलो जरूर करना। इस वीडियो में कल फिर मिलेगा अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।